और अब मैं रुक करूंगी कांग्रेस नेता संजय निरुपम की तरफ। संजय जी, सुन लिया होगा आपने अब पीएम मोदी की मन की बात को, लेकिन आपकी सरकार पर भी वो बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार को भी नहीं पता था कि विदेशी बैंकों में कितना काला धन है। अब आप अपनी बात पूरी करिए। अब मेरी बात पूरी सुनिएगा। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार को पता नहीं कितना पैसा है, वो सरासर झूठ है और कहीं ना कहीं अज्ञान भरी बातें हैं। प्रणब मुखर्जी जो इस देश का राष्ट्रपति हैं, एक जमाने में वित्त मंत्री अपनी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से काला धन के ऊपर श्वेत पत्र पार्लियामेंट रखा है, टेबल पे रखा है। उस श्वेत पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि लगभग 2.3 या 4 बिलियन डॉलर काला धन हो सकता है, जिसको अगर 14-15 हजार करोड़ के आसपास कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेताओं का झूठ अभी बेनकाब हो रहा है। जब वो प्रचार के दरमियान कहा करते थे कि कहीं 87 लाख करोड़ है, कहीं 15 लाख करोड़ है, किसी ने 25 लाख करोड़ कहा। अब जब उनका झूठ पकड़ा गया है तो ऊपर से झूठ को छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, उन्होंने काला धन के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया है, एक। और दूसरी बात, अपने ही झूठ के जाल में वो फंस गए हैं और अब मोदी जी रेडियो पे आकर के लोगों को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। कृपया करके इससे वो बाज आए। काला धन एक आर्थिक विषय है, एक घोटाला है। तो संजय जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पक्का आंकड़ा पता है? नहीं हो सकता। क्या कह रही हैं आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पक्का आंकड़ा पता है काले धन का? नहीं, बीजेपी ने प्रचार के दरमियान जो कहा था, निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार पार्टी एक अपनी जानकारी के आधार पर कह रही होगी। अब तो नरेंद्र मोदी कहते थे 15 लाख रुपए सबको मिलेगा और वो लगभग कह रहे थे कि 20-25 लाख करोड़ रुपए बाहर पड़ा हुआ है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तब झूठ बोल रहे थे, या तो अज्ञानी थे, या यूं ही लोगों को बहका रहे थे, या भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को यह कहना पड़ेगा कि मैंने प्रचार के समय जो बोला था वो सब झूठ था। अब मैं उस झूठ से पीछे हट रहा हूं। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी को, सरकार को पता ही नहीं काला धन कितना है। सच ये है कि पिछली सरकार ने व्हाइट पेपर रख करके पूरे देश के सामने काला धन क्या है, कैसे है, कितना है, सब बताया है। कृपया करके उस व्हाइट पेपर को तो नरेंद्र मोदी जी पढ़ें। जी, इस वक्त हमारे साथ किरीट सोमैया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। उनसे भी बात कर लेते हैं। किरीट जी, संजय निरुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को पक्का आंकड़ा पता है। चुनाव प्रचार के दौरान वो इन बातों को कहती रही, लेकिन अब पूरी तरह से इस बात को सामने नहीं लाना चाहती है। 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। मैं इस विषय पे संजय निरुपम या कांग्रेस कोई विवाद करना चाहते, उसकी झंझट में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा इंटेंशन बहुत साफ है। अरे भैया, 3 बैंकों की ब्रांच के 3 ब्रांच, उनमें कितने अकाउंट थे ये सरकार को 3 साल से पता चला था, भले कहीं से भी जानकारी मिली हो। अब 3 साल कुछ नहीं हुआ। मोदी सरकार ने सत्ता पर आते ही एसआईटी की रचना की। ये जो उनके पास 600-700 नाम थे वो सब एसआईटी को दे दिए। एसआईटी हेडेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मिस्टर शाह, वो कह रहे हैं कि हम ढंग से इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मुद्दा ये होता है कि भाई इंटेंशन बहुत साफ है। 3 ब्रांच में तो ये एक फ्रांस के 600 नाम मिले, फ्रांस के है ना, फ्रांस के द्वारा मिले हुए। तो ऐसे कितने अकाउंट हो गए? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का मन साफ है। हजारों करोड़ हो, लाखों करोड़ हो, अब जो आंकड़े आते थे ये हम सबको पता है कि अलग अलग एजेंसी ने अलग अलग समय पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे रिसर्च करके स्टडी किया है। वो सब आंकड़े वो आप अभी भी जाओगे तो आपको उसके रिपोर्ट मिलेगी। लेकिन किरीट जी, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुद से अनुमानित आंकड़े बताए हैं, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता, उनकी सरकार को नहीं पता कि कितना है, क्या आंकड़ा है विदेशों में काले धन का। मैं पुनः आपको एक बात कह दूं कि अनेक संस्थाओं ने, एनजीओ ने, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ने काला धन कौन से कंट्री में कितना है, स्विस बैंक में कितना है, इसके स्टडी करके, रिसर्च करके रिपोर्ट दिए हुए हैं। जी, फिर तो यही सोचना होगा कि शायद एनजीओ के भरोसे ही सरकार काम कर रही है। शुक्रिया किरीट सोमैया जी हमसे बात करने के लिए। पीएम मोदी ने काले धन के मुद्दे पर
पूरी स्पष्टता के साथ ये कहा है कि सरकार को और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि कितना कालाधन विदेशों में जमा है, लेकिन वो इस बात का भरोसा ज़रूर दिलाते हैं, इस बात का कमिटमेंट लोगों के सामने ज़रूर करते हैं कि वो कालाधन वापस ला के रहेंगे देश में, देश को हर एक पाई लौटा कर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है। She appealed and sat for a hunger strike outside the Madhya Pradesh CM's residence. She did not get a job. She had to go to the courts to secure a job. It is that. तो कालेधन के मुद्दे पर पीएम मोदी ने इस बात का मोर्चा संभालते हुए कहा है कि वो ये पूरी हर संभव प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे कि कालाधन वापस ज़रूर आए। देश में कालेधन को लेकर तरह तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद अब कांग्रेस, विपक्षी पार्टियां क्या कह रही है, ये आपको सुनाते हैं। जेपी जी, मन की बात आज करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये कहा कि हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कितना काला धन है, जहां जनता को पता है ना ही उन्हें पता है, लेकिन जो भी काला धन विदेशों में जमा है उसकी पाई पाई वो देश में वापस लेकर आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो झूठ उन्होंने बोला देश की जनता के साथ चुनाव से पहले, उसकी सफाई दे रहे हैं। वो बड़ी जोर जोर से मंचों पे उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि हम काला धन लेके आएंगे और इतना रुपया है बाहर कि हर प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए के बराबर काला धन बाहर है। तो वो आंकड़ा उनके पास कहां से आया था? जब तो उन्होंने जो कुछ कहा लोगों ने उसे सच्चा माना और आज वो अपनी बात से बदल गए। आज तो प्रधानमंत्री हैं, अब तो उनके पास सारे हथियार हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक तौर से उनको देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने चुनाव से पहले झूठ बोला था, मैंने झूठ बोलकर लोगों से वोट हासिल करे थे। इससे गिरी हुई बात और घटिया बात किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकती। जिस तरीके से मन की बात में ये कहा गया कि काला धन जो है उसके बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि पाई पाई चुकाएंगे, अब बीजेपी को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा? बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये तो आपने धोखा दिया। झूठ बोलने पे कोई कानून नहीं है। अगर कोई कानून में प्रावधान होता झूठ बोलने पे सजा का, तो मुझे लगता बीजेपी को बैन कर देना चाहिए किसी भी चुनाव लड़ने से। उन्होंने धोखा दिया और ये धोखे के बराबर है।